नमस्कार। वर्डिक्ट न्यूज़ के स्पेशल कार्यक्रम यादों के सियासी इतिहास। जी हाँ, ये वर्डिक्ट न्यूज़ का स्पेशल कार्यक्रम है। यादवों के सियासी इतिहास पर आज हम बात करेंगे। यादवों का सियासी इतिहास महाभारत काल से है, लेकिन आज़ाद भारत और ग्लोबलाइज यादवों के सियासी इतिहास पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, ये चार ऐसी कुर्सी हैं जिस पर यादव समाज के किसी भी शख्सियत की एंट्री नहीं हुई है, खासकर नई दिल्ली में। लेकिन बगल के पड़ोसी राज्य नेपाल में राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर रामवरण यादव, उप प्रधानमंत्री के रूप में उपेंद्र यादव और मॉरिशस में प्रधानमंत्री के रूप में अनिरुद्ध जगन्नाथ और प्रधानमंत्री और तथा राष्ट्रपति के रूप में उनके बेटे ने सत्ता संभाली। वापस लौटते हैं भारत के यादवों के सियासी इतिहास पर। भारत में कैबिनेट मंत्रियों पर हम चर्चा करते हैं। भारत में सबसे पहले चंद्रजीत यादव इंदिरा गांधी की कैबिनेट में इस्पात और खान मंत्री के रूप में 1980 की ये सरकार थी, कैबिनेट मंत्री रहे। 1977 की जनता पार्टी की सरकार में मेरे ख्याल से कोई कैबिनेट मंत्री यादव समाज से नहीं रहा। 1984 में भी कैबिनेट मंत्री यादव समाज से नहीं रहा राजीव जी की सरकार में। 1989 में शरद यादव उत्तर प्रदेश की बदायूं लोकसभा से जीतकर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के विभाग के कैबिनेट मंत्री के रूप में 11 महीने वो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे। चंद्रशेखर जी की 4 महीने की सरकार में बिहार की दरभंगा मधुबनी से जीते हुकुम देव नारायण यादव के खाद्य प्रसंस्करण एवं कपड़ा मंत्री के रूप में कैबिनेट मंत्री रहे। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में राम लखन सिंह यादव, जो बिहार की आरा से लोकसभा का चुनाव जीते थे जनता दल की टिकट में, बाद में जनता दल राम लखन बनी और कांग्रेस में उनका मर्जर हुआ। रसायन और उर्वरक मंत्री के रूप में उन्होंने नरसिम्हा राव सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया। 1996 में ये पहली बार मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की मैनपुरी से और देवेंद्र प्रसाद यादव बिहार की झंझारपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। देवेंद्र प्रसाद यादव को दोहरा मंत्रालय वाणिज्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा मुलायम सिंह यादव को रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में पहली बार यादव समाज से 2 शख्सियत कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। इसी तरह की स्थिति गुजराल सरकार में रही। दोनों नेताओं ने, देवेंद्र प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव ने कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया। 1998 में 13 महीने की अटल जी की सरकार में यादव समाज का कोई कैबिनेट मंत्री नहीं रहा। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शरद यादव ने कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया। नागर विमानन, कृषि, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण विभागों के वो मंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में लालू प्रसाद यादव जी ने रेल मंत्री के रूप में काम किया और देश विदेश में ख्याति बटोरी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मनमोहन सिंह के बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भूपेंद्र यादव ने भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया और आज भी वो काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार में स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों की तरफ और राज्य मंत्रियों की तरफ 1977 में नरसिंह यादव ने राज्य मंत्री के रूप में मोरारजी देसाई सरकार में काम किया, चौधरी चरण सिंह जी की सरकार में काम किया। 1980 में देवकी नंदन प्रसाद यादव, डीपी यादव, जो मुंगेर से 4 बार पार्लियामेंट का चुनाव जीते, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री रहे इंदिरा जी की सरकार में। 1984 में श्यामलाल यादव कृषि राज्य मंत्री के रूप में और बिहार से रामानंद यादव उप मंत्री के रूप में काम किया। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में बलराम सिंह यादव जी ने खान योजना एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन और महेंद्रगढ़ हरियाणा से कर्नल राव राम सिंह ने बंजर भूमि विकास मंत्री राज्य मंत्री के रूप में काम किया।
1996 में देवगौड़ा जी की सरकार में मुलायम सिंह यादव और देवेंद्र प्रसाद यादव जैसे कैबिनेट मंत्रियों के साथ कांति सिंह जी जो आरा बिहार से लोकसभा का चुनाव जीती थी और जयप्रकाश नारायण यादव बांका से लोकसभा का चुनाव जीतकर राज्य मंत्री के रूप में देवगौड़ा जी और गुजराल सरकार में काम किया। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की 13 महीने की सरकार में उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर से जीते सत्यपाल सिंह यादव ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के रूप में काम किया। 1999 में शरद यादव जी के साथ राज्य मंत्री के रूप में बंडारू दत्तात्रेय तेलंगाना की सिकंदराबाद विधानसभा से चुनाव जीते। बंडारू दत्तात्रेय जी ने स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री के रूप में भी काम किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार आते आते लालू प्रसाद यादव जी के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार और उसके बाद एक नाम और रहा राव इंद्रजीत सिंह, अभी भी मोदी कैबिनेट में वो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं। इसके पहले रक्षा राज्य मंत्री के रूप में और विदेश राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की दोनों सरकारों में काम किया। रामकृपाल यादव, नित्यानंद राय, ये दो नाम, और अन्नपूर्णा यादव मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में मोदी सरकार में काम कर रही। चौथा नाम है हंसराज अहीर, गृह राज्य मंत्री के रूप में मोदी सरकार में उन्होंने काम किया। अन्नपूर्णा यादव राज्य मंत्री के तौर पर अभी काम कर रही हैं। नित्यानंद राय अमित शाह जी के सहयोगी के तौर पर गृह राज्य मंत्री के रूप में साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक की सीढ़ियों को चढ़ करके उन्होंने गृह मंत्रालय को संभाल रखा है। रामकृपाल यादव पिछली सरकार में, मोदी सरकार में राज्य मंत्री रहे। आपको ये बताते चले कि चंद्रशेखर जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हुकुमदेव नारायण यादव। अटल जी की सरकार में उन्होंने कृषि राज्य मंत्री के रूप में काम किया। मध्य प्रदेश की खंडवा से जीते सुभाष यादव जी के बेटे अरुण यादव जी ने केंद्र में कृषि राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण, किसान कल्याण विभाग के राज्य मंत्री और जहाज रानी जैसे विभाग के राज्य मंत्री के रूप में अरुण यादव जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में काम किया। एक बड़ी स्थिति ये है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर जी की सरकार में उड़ीसा से जीते भंजमन बेहरा साहब ने भी यादव समाज के राज्य मंत्री के रूप में काम किया। ये हैं भारत सरकार में काम करने वाले कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। आगे बढ़ते हैं लोकसभा के अध्यक्ष बलिराम भगत। आज़ाद भारत में बिहार के कांग्रेसी नेता ने लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में काम किया। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में उत्तर प्रदेश की बनारस से ताल्लुक़ रखने वाले श्यामलाल यादव ने 2 बार राज्यसभा के उपसभापति की कमान संभाली। जहाँ तक विधानसभा अध्यक्षों की बात है, बिहार में देवनारायण यादव राष्ट्रीय जनता दल और अभी भारतीय जनता पार्टी से नंदकिशोर यादव जो इस समय विधानसभा के अध्यक्ष हैं। विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में हरियाणा में संतोष यादव ने कमान संभाली। अब आते हैं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, सत्यपाल सिंह यादव, प्रोफेसर कैलाश नाथ सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव। बिहार में लालू प्रसाद यादव, राम लखन सिंह यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव। ये नाम है जो लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में विधानसभाओं में यादव समाज से काम कर चुके हैं। विधान परिषद की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, महिपाल सिंह शास्त्री, सुखराम सिंह यादव, ये ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने विधान परिषद के रूप में काम किया है। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में एक नाम मैं आपको और बताना चाहूँगा। हरियाणा विधानसभा में राव वीरेंद्र सिंह ने भी स्पीकर के रूप में यादव समाज का गौरव बढ़ाया। विधान परिषद में विपक्ष के नेता के बाद, विधानसभा में विपक्ष के नेता के बाद राजनीतिक दलों में अध्यक्षों की बात किया जाए तो नेशनल पार्टी जनता दल के प्रेसिडेंट के रूप में शरद यादव और लालू प्रसाद यादव जी, और जो दीगर छोटी पार्टियां हैं उसमें डीपी यादव जी की राष्ट्रीय परिवर्तन दल, चंद्रजीत यादव जी की जनवादी पार्टी, राव वीरेंद्र सिंह की विशाल हरियाणा पार्टी,
बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की स्वतंत्र पार्टी, देवेंद्र प्रसाद यादव की समाजवादी जनता दल, पप्पू यादव, राजेश रंजन यादव जी की बिहार पीपल्स पार्टी और जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक, ऐसे कई नाम हैं जो यादव समाज के नेताओं ने इन पॉलिटिकल पार्टी को चलाया और आज भी चला रहे हैं। इसमें समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय और शरद यादव जी की लोकतांत्रिक जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के भी प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने काम किया। ये है राजनीतिक दलों के प्रेसिडेंटशिप जो यादव समाज के नेताओं ने काम किया। राजनीतिक दलों के अध्यक्ष के तौर पर हमने बात किया और बढ़ते हैं। अब तक 12 मुख्यमंत्री यादव समाज के अपनी सेवाएं दे चुके हैं। स्वप्न कुमार घोष आज़ाद भारत में बंगाल के पहले यादव मुख्यमंत्री और शायद बंगाल के पहले मुख्यमंत्री भी स्वप्न कुमार घोष थे, 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा में, बिहार में दरोगा प्रसाद राय, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, राम नरेश यादव और अखिलेश यादव। मध्य प्रदेश में बाबूलाल गौर जो उत्तर प्रदेश से प्रतापगढ़ से ताल्लुक़ रखते थे और अब डॉक्टर मोहन यादव। ये 12 ऐसी शख्सियत हैं यादव समाज की जो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची हैं। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री की बात करें तो बिहार में राम जयपाल सिंह यादव, मध्य प्रदेश में सुभाष यादव, उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव और बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव। ये 4 नाम हैं जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री तक की कुर्सी पर पहुंच चुके हैं। ये यादवों का सियासी इतिहास है। पार्लियामेंट की तरफ बढ़ें तो राज्यवार हम विश्लेषण करें, सबसे अंत में हम बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें, लेकिन शुरुआत हम करते हैं उन राज्यों में जहां यादवों की संख्या कम है। हम पहुंच रहे हैं गुजरात की जामनगर से विक्रम भाई माडम 2 बार और पूनम बेन माडम उनकी सगी भतीजी हैं जो तीसरी बार पार्लियामेंट जाने के लिए लालायित हैं। 2 बार अभी भी सिटिंग एमपी हैं जामनगर से। जस भाई बारड़ अमरेली से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। हम पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र, भावना गवली इस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं शिवसेना से, और दूसरा हंसराज अहिर चंद्रपुर से बीजेपी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। ओबीसी कमीशन के चेयरमैन भी हैं इस समय सरकार में, और हंसराज अहिर गृह राज्य मंत्री भी रहे हैं। हम पहुंच रहे हैं झारखंड की गोड्डा लोकसभा, और गोड्डा लोकसभा से जगदम्बी प्रसाद यादव 2 बार, जनार्दन प्रसाद यादव 2 बार, प्रदीप यादव सन 2000 में, यानी 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गोड्डा से, और दूसरा अन्नपूर्णा यादव इस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और मंत्री भी हैं भारत सरकार में। आप बगल की गोड्डा से सटी हुई सीट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। हम झारखंड के बाद पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़, राजनांदगांव से भारतीय जनता पार्टी से मधुसूदन यादव यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। हम पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश की खरगोन से 1980 और 1984 में सुभाष यादव, बाद में बोदर सिंह मंडलोई, और खंडवा से अरुण यादव, सागर से लक्ष्मी नारायण यादव भारतीय जनता पार्टी से, गुना शिवपुरी से केपी यादव और जबलपुर से शरद यादव। ये ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश से पार्लियामेंट में नाम रोशन किया। मध्य प्रदेश से अभी बड़ा डेवलपमेंट हुआ। अशोक सिंह यादव समाज से राज्यसभा पहुंचे हैं। ये बड़ी चीज़ है शायद मध्य प्रदेश की सियासत में, यादव समाज के लिए पहला अचीवमेंट है अशोक सिंह यादव का। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद हम पहुंच रहे हैं राजस्थान की अलवर लोकसभा सीट से 1977 से यादव समाज का प्रतिनिधित्व शुरू हुआ। 1977 में रामजी लाल यादव, 80 में राम सिंह यादव, 84 में राम सिंह यादव और 89 में जनता दल से रामजी लाल यादव, 1996 में घासीराम यादव, 1998 में डॉक्टर जसवंत सिंह यादव, 1999 में डॉक्टर चांदराम, और 2004 में यहाँ उपचुनाव भी हुआ। डॉक्टर करण सिंह यादव जीते, बाबा बालकनाथ, और अब वहाँ कुछ नज़ारा बदल रहा है। अब कौन होगा ये भविष्य के गर्भ में है। ये है राजस्थान की अलवर पार्लियामेंट की यादवों की पॉलिटिकल हिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं हरियाणा की गुड़गांव पुरानी महेंद्रगढ़, राव वीरेंद्र सिंह, उन्होंने इतिहास रच दिया। उनकी माताजी भी सियासत में थी और रेवाड़ी राजघराने से ताल्लुक़ रखते हैं।
उनके बेटे 4 बार राव वीरेंद्र सिंह यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। उनके बेटे लगातार, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मनमोहन सिंह की दोनों कार्यकाल 5-5 साल के और मोदी साहब का कार्यकाल कुल मिलाकर के वो 16-17 साल से भारत सरकार के मंत्री हैं, चाहे गृह राज्य मंत्री, चाहे विदेश राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं। और हरियाणा में चीफ मिनिस्टर पद के दावेदार भी हैं। उनके पिता भी 4 बार एमपी रहे, वो लगातार जीत रहे हैं। बीच में सुधा यादव भारतीय जनता पार्टी से इस गुड़गांव लोकसभा से जीती। कर्नल राव राम सिंह कांग्रेस की टिकट से जीते, मंत्री बने और भाजपा की टिकट से भी जीते। ये है गुड़गांव का यादवों की पॉलिटिकल हिस्ट्री। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बाद हम लगातार आपसे बात करते रहेंगे, विधान परिषद की बात, राज्यसभा की बात, मुख्यमंत्रियों की बात, उप मुख्यमंत्रियों की बात। लगातार हम अपने वीडियो के माध्यम से यादवों के सियासी इतिहास पर चर्चा करते रहेंगे। आज सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे यादवों के सियासी इतिहास कार्यक्रम में। अब आगे हम फिर बात करेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार के यादव सांसदों के बारे में। नमस्कार।